आज की वीडियो में हम देखेंगे कि साइन 0 का मान 0 कैसे होता है, या फिर साइन 90 का मान 1 कैसे होता है, या cos 0 का मान 1 कैसे होता है, या cos 90 का मान 0 कैसे होता है। आज हम इसको देखेंगे कि कैसे होता है। मान तो हमको पता है, वैल्यू हमको पता रहता है, बट ये होता कैसे है, इस चीज पे हम लोग आज डिस्कस करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि साइन 0 इक्वल टू 0 होता है। तो हमारा ये एक राइट रेक्टेंगल, ठीक है, ABC। तो इसमें हम देखते हैं कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब अब बटे कर्ण, मीन्स क्या हो गया, परपेंडिकुलर AB अपॉन AC। ठीक है, अब यहां पर हम एक चीज ध्यान देंगे कि साइन थीटा, अगर इस थीटा को हम 0 की तरह अप्रोच करेंगे, जैसे कि ये डिग्री, और धीरे धीरे इसको अगर कम करते जा रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो AB है, वो एंड में आने के बाद एकदम से 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे साइन 90 AB अपन AC में हम देख रहे हैं कि AB हमारा 0 हो जा रहा है, यहाँ पे AB खत्म हो जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाता है आपका, जब AB 0 हो जाता है, AC तो एज इट इज जैसे रहेगा वैसे, तो ये आपका 0 में किसी भी नंबर किसी भी डिजिट से डिवाइड करते हैं तो 0 हो जाता है। इस तरह से ये साइन 0 जो है, साइन 0 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। साइन 0 जो होता है आपका 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम cos 0 देखेंगे। cos 0 के लिए क्या हो जाएगा आपका, cos 0 में क्या हो जाएगा कि ये देख रहे हैं कि जब हम इसको 0 डिग्री प्रयोग कर रहे हैं, तो आपका जो AC है, ये AC जो है देख रहे हैं कि BC के बराबर हो जा रहा है। और cos 0 के लिए क्या आपका हो जाएगा, यहाँ पे बेस अपॉन AC। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि AC जो है BC के बराबर हो जा रहा है। जब ये डिग्री जब हमारे थीटा से 0 की तरह अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि BC तो वैसे ही है, और आपका AC जो है वो BC के बराबर हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, BC ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है cos 0 जो है 1 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया कि साइन 0 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 हो जाता है। इस तरह से हमें पता चलता है। अब दूसरी चीज हम देखेंगे कि साइन 90 का मान 1 कैसे होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा थीटा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, धीरे अप्रोच करेंगे इधर की तरफ। ये अगर डिग्री है, फिर ये इस तरह से हम इसको पास लेके जाएंगे, तो यहां देखेंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो आपका जो थीटा एंगल है वो क्या 0 बन जा रहा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे कि साइन 90 में आपका क्या हम देख रहे हैं कि जब ये AC जो है आपका AB के बराबर हो जा रहा। पहले तो AB बराबर AC हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन AC हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। और यहाँ पे AB और आपका AC जो है जब यहाँ पे आ रहा है, तो आपका AC जो है AB के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो AC बराबर आपका AB हो जा रहा है, तो ये आपका कट कर 1 आ गया। तो साइन 90 जो है आपका 1 आ गया। ओके, अब इसमें हम cos 90 देखेंगे। cos 90 में हम देख रहे हैं कि जब ये एंगल यहाँ पे जा रहा है, तो AC जो है यहाँ तक आया, तो इसमें हमारा जो बेस BC है वो खत्म हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। मीन्स आपका BC जो बेस था, बेस डिवाइड बाय AC था, बेस मतलब आधार बटे कर्ण जो था, तो इसमें BC देख रहे हैं खत्म हो जा रहा। ये एंगल आने के बाद ये BC खत्म हो जाता है। जब BC 0 हो गया, डिवाइड बाय AC मतलब 0, यानी ये आपका cos 90 जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है,
देखते हैं कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड है, 3, 4, 5। तो इसका क्या होता है कि एरिया निकालने के लिए पूछता है। तो जब किसी ट्रायंगल का तीनों साइड दिया रहता है, जब एरिया निकालना होता है एस्केलिन ट्रायंगल, मतलब कि तीनों का डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उसमें होता क्या है कि जो बच्चे जब निकालना चालू करते हैं तो सबसे पहले वो हेरोन का फार्मूला लगाते हैं। हेरोन का फार्मूला लगाने का मतलब है कि ये प्रोसेस लेंदी हो जाता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें इसका पैरामीटर निकालता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर इसको एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बट क्या होता है कि ये प्रोसेस लेंदी हो जाता है, इस लेंदी हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये ध्यान दे सकते हैं कि कहीं हम चेक कर ले कहीं ये एंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। अगर हम एक बार इसको ऐसे चेक कर लेते हैं कि 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर अगर कहीं ये 5 के स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, तो इसको देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। 3 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 16 ये हो जाएगा 25, यानी 5 स्क्वायर। इसका मतलब कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि इसमें बेस होता है, एक हाइट होता है, मतलब उसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करें, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया के लिए उसका लिए क्या फार्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप क्या करेंगे इसमें, हाफ इंटू 3 इंटू 4, ये आपका 6 हो जाएगा। अगर ये आपका मीटर में है तो आपके यहाँ पे 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज हम अगर सबसे पहले अगर हम चेक कर दे तो हमारा उसमें समय बच जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, एस निकालेंगे, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो इसमें क्या हो जाता है कि ये प्रोसेस लेंदी हो जाता है। और कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि हमें टाइम ही बचाना होता है, तो इस चीज को हम ध्यान देंगे तो हमारा समय बच सकता है। इसमें एक चीज और हम ध्यान दे सकते हैं कि ये क्या होता है कि 3, 4, 5 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या आपका, ये 3, 4, ये 5, ये एक्चुअल क्या होता है, ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। मतलब ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर मिलता है। इसमें एक चीज और ध्यान दे सकते हैं कि अगर हम 3, 4, 5 में किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीपल करते हैं, जैसे हम ये 3 का करते हैं, यहाँ पे 3 करेंगे, यहाँ से भी 3 का करेंगे और यहाँ से भी 3 का करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 15। तो इसको भी आप चेक करेंगे, मतलब ये क्या आपका ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 15। तो इसमें बच्चे ध्यान नहीं देंगे और तुरंत इसको लगाएंगे, लेकिन हम इसको एक बार चेक कर सकते हैं। इसमें चेक करेंगे तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 81 प्लस 144, इसको आप प्लस करेंगे तो 225 में 15 का स्क्वायर। इसका मतलब कि ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके लिए भी आप यहाँ पे एरिया के फार्मूला क्या लगाएंगे, एरिया के फार्मूला लगाएंगे हाफ इंटू 9 इंटू 12, 6 9 जा 54, यानी आपका, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है कि इसमें आपका टाइम बच गया। बट अगर आप इसको 9, 12 और 15 को इस मेथड से लगाते तो आपका प्रोसेस जो होता लंबी हो जाती। तो इसका मतलब हो गया कि ये आप कभी भी 3 का हो, चाहे इसमें आप कोई भी नंबर हो, जैसे आप इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, ये 3, ये नंबर आपको हमेशा याद रखना है। इसमें आप 3 का करते हैं तो अगर ये 3 का करेंगे 9, इसमें 3 का करेंगे 12, तो इसका ये 15, ये भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल को ही वो करेगा। अगर आप इसमें 3 में आपको 6 का करते हैं तो 6 3 जा 18, इसमें क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, तो ये भी आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट से मिलेगा। इसको आप देख सकते हैं, इसको आप ऐसा आप इसको चेक करेंगे 18, 24, तो ये 30 ही मिलेगा। इसलिए हर हाल में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ही मिलेगा। इसलिए इसको आपको एरिया कभी भी निकालना है तो आप इसको हाफ इंटू 18 इंटू 24 करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है कि sin 0 का मान 0, sin 30 का 1/2, sin 40 का 1/,
√2, साइन 60 का √3/2, ठीक है। तो ये आता कैसे है, ये कॉस का, ये कॉस के टर्म में किस तरह से क्या आता है, तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जैसे हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है कि हमारा ये 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये हमारा जो बेस होता है ये 1 है, ये √3। तो ये क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम को डिफाइन करता है। जैसे अगर हम यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 4, दैट मीन्स 2 स्क्वायर। इसका मतलब कि पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। चलिए यहाँ से भी हम देखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, ये आपका क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, मीन्स ये भी आपका ये जो वैल्यू है आपका पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि नहीं साइन 30 का एक्चुअल क्या वैल्यू आता है। तो यहाँ हम देखेंगे साइन 30 क्या होता है, साइन 30 हमारा होता था परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो ये लंब तो ये तो साइन 30 का लंब ये हो जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा आपका, या परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1, आपका जो हो जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनस या कर्ण जो होता है 1/2 हो जाता है। अब यहाँ से अगर हमको साइन 60 देखना हो, यहाँ से अगर साइन 60 देखना है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाता है, या बोलते थे लंब, कर्ण तो आपका वही हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम में क्या देखेंगे हम, साइन 45 क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह से आप देखेंगे, इस पर लंब क्या है 1 और कर्ण आपका क्या है √2, यानी कि अगर हम cos 45 भी निकालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसमें बेस क्या है 1 हो जाएगा और आपका √2। तो इस तरह से ये जो हमारे जो भी वैल्यू आते हैं ये आते हैं। अभी हम ये चेक करते हैं cos 30, इस डायग्राम में हम cos 30 चेक करते हैं। cos 30 के लिए हमारा क्या हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा या लंब हो जाएगा, उसके लिए बेस हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है हमारा बेस अपन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके लिए ये cos 30 के लिए ये आपका लंब, बट ये बेस है, ठीक है। तो cos 30 के लिए आपका ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, तो बेस क्या हो जाएगा √3 अपन जो आपका कर्ण है या उसका हाइपोटेनस बोलते हैं तो √3/2। अगर हम cos 60 चेक करेंगे तो cos 60 क्या है, cos 60 के लिए ये आपका परपेंडिकुलर लंब है, बट इसके लिए बेस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस और डिवाइड बाय इसका जो विकर्ण है 2, तो cos 60 बराबर 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि साइन 30 भी निकाल लिया हमने, cos 30 भी निकाल लिया, साइन 60 cos 60, साइन 45 cos 45, ठीक है। अब इस तरह से अगर हम tan 30 निकालना चाहे तो tan 30 क्या हो जाता है sin 30 अपॉन cos 30, ये क्या हो जाएगा sin 30 क्या है आपका 1/2 डिवाइड बाई आपका cos 30 क्या आ जाएगा √3/2, ये आपका हो जाएगा sin 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। तो tan 30 हम जानते हैं कि tan 30 का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। तो इस तरह से हम सारे आइडेंटिटीज का जो भी वैल्यू होता है वो हम इसी डायग्राम से सारा निकाल सकते हैं। तो इसी से सब निकला है कि sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 40 का 1/√2, sin 60 का √3/2, sin 90 का 1 हो जाता है। और cos में क्या हो जाता है, cos 0 का 1 हो जाता है, cos 30 का √3/2 हो जाता है, cos 45 का सेम होता है 1/√2, और cos 60 का 1/2 और cos 90 का 0 हो जाता है। ये सारा जो हमारा वैल्यू होता है, जो मान होता है, ये इस तरह से हम इसको निकालते हैं, ठीक है।
आज हम डिस्कस करेंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमको क्या देखना है कि किस केस में कैसे पॉजिटिव होता है या कैसे निगेटिव होता है। अभी अगर हमको निकालना है साइन 90 माइनस थीटा, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। मीन्स क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा क्या मतलब होता है कि ये जो हमारा क्वाड्रेंट होता है ये आता है हमारा 90 माइनस थीटा क्वाड्रेंट। मतलब इसका मतलब कि 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, ये हमारा जब भी होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या आता है ऑल पॉजिटिव, मीन्स साइन का जो भी इसमें वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पर साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, साइन का उल्टा कॉस थीटा और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, टेन का क्या हो जाएगा कॉट थीटा और कोसेक का सेक थीटा और सेक का कोसेक थीटा और कॉट का टेन थीटा। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि 90 माइनस थीटा मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब सारे धनात्मक होते हैं, सारे धन में होते हैं। तो साइन का कॉस तो हो गया लेकिन ये सारे प्लस में ही रहते हैं, ये हमें ध्यान देना होता है। यही चीज हमारा अगर जब यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाता है 90 प्लस थीटा, इसमें क्या ध्यान देने वाली बात होती है कि 90 प्लस थीटा मीन्स क्या हो जाता है कि इसमें सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है वो साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाता है। मीन्स अगर यहाँ पे ध्यान दें हम, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह अगर हम प्लस का केस देखेंगे तो ये क्या हो जाता है कि 90 प्लस थीटा, ये क्या हमारा 90 है, 90 से प्लस हो रहा है, 90 से प्लस हो रहा है मीन्स क्या हो गया ये आपका, ये जो भी आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड मतलब इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तो इसमें हम जानते हैं कि साइन और कोसेक का जो रहता है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव हो जाते हैं। तो साइन में अगर कॉस थीटा आती है ये पॉजिटिव आएगा, ये कॉस का क्या हो जाता है यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, टेन का क्या हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, कोसेक का क्या यहाँ पे साइन और कोसेक है तो यहाँ पे इसका ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा और ये सारे निगेटिव रहेंगे। तो जब 90 माइनस थीटा में तो सारे पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये प्लस हो जाएगा, सारा प्लस हो जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा सिर्फ साइन का कॉस थीटा तो रहेगा बट साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन का यहाँ पॉजिटिव रहेगा और कोसेक का यहाँ पॉजिटिव रहेगा, मतलब धन रहेगा। बाकी ये जो चार कोऑर्डिनेट है ये चार के चार जो है वो माइनस आ जाएंगे, कॉस की वजह से, टेन की वजह से और आपका ये सेक है और कॉट है तो ये माइनस हो जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात होती है कि 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो 90 प्लस थीटा का मीन्स क्या हो गया कि ये अगर ये थीटा है तो ये 90 प्लस थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा या फिर ये क्या हो जाता है आपका ये पूरा 180 है, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा भी इसमें आएगा और थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा जो लाइज करता है वो 0 से
90 के बीच में ही हम इसको रखते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि एक सेकंड कोऑर्डिनेट या तो 90 प्लस थीटा होता है तो भी सेकंड में आएगा, और 180 या 180 माइनस थीटा ये दोनों सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है। इस केस में अगर हमको यहाँ देखना होगा तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ये माइनस कर दिए हमने, ठीक है, और इसको हमने 180 कर दिया, ठीक है, ये आपका 180। फिर यहां पे हम इसको देखेंगे क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाता है कि जब सिर्फ 90 के केस में क्या हो जाता है कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट हो जाता है। बट अगर आपका 180 रहेगा, 180 मीन्स क्या होता है, जैसे 90 इंटू 2, अगर ये चीज इवन है तो ये सेम आएगा। अगर 90 इंटू 1 या फिर 3 या फिर 5 रहेगा, मतलब ऑड में रहेगा, तो ये क्या हो जाता है कि ये साइन का कॉस, कॉस का साइन में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इस केस में भी हमें मालूम है कि यहाँ पर साइन है, 180 है तो ये साइन में आएगा, ये चेंज नहीं होगा, ये भी साइन थीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस थीटा, कॉस 180 है तो कॉस थीटा ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक का कोसेक थीटा हो जाएगा, और कॉट का टेन थीटा। तो 180 माइनस थीटा का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा कि ये आपका जो साइन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन और कोसेक ये पॉजिटिव है, तो इसमें ये पॉजिटिव रहेगा और कोसेक आपका पॉजिटिव रहेगा। बाकी सारे कॉस, टेन, सेक, कॉट क्या हो जाएगा, ये सब के सब जो है आपका ये माइनस आ जाएंगे। तो सेकंड में हमारा दो आता है, एक आता है 90 प्लस थीटा, ये 90 से जस्ट थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाता है कि सेकंड में आ जाता है, या फिर ये पूरा 180 है, 180 से ये थीटा माइनस करेंगे तो वापस से सेकंड में आ जाएगा। और इन दोनों में यही फर्क रहता है कि साइन अगर 180 है तो साइन कॉस जो कुछ भी है वो सेम टू सेम आ जाएगा, और यहाँ पर 90 रहेगा, या 90 इंटू 1 या 90 इंटू 3 या 90 इंटू 5, मतलब 90 का मल्टीपल अगर ऑड में है तब तो साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन हो जाता है। बट अगर 90 का मल्टीपल जो इवन में है, मतलब 90 इंटू 2 या 90 इंटू 2 के केस में है, तो ये सेम टू सेम हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप आते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, 180 प्लस थीटा, ये पूरा 180 है, इसको भी देखेंगे ये 180 है, ऊपर भी 180 माइनस थीटा तो ये इसमें चला गया, और जैसे 1 माइनस ये थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाता है, तो 180 प्लस थीटा, यानी 180 प्लस थीटा का मतलब हो गया कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट को इसको हम कैसे चेक करते हैं, इसको हम इसको चेक कर प्लस 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 सारा प्लस कर देंगे। अब इसको हम ये देखते हैं कि ये क्या हो जाता है। अब इसमें हमको ये मालूम हो गया कि 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में गया। थर्ड में क्या पॉजिटिव आएगा, सिर्फ tan थीटा और cot थीटा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, tan थीटा का जो या तो 180 tan थीटा 180 का मतलब tan का tan ही रहेगा, तो ये पॉजिटिव आएगा tan और ये पॉजिटिव आएगा, बाकी सारा जो है निगेटिव हो जाएगा। बस हमें ये पता करना रहता है कि हमारा जो एंगल दे रहा है, जो इसके साथ जो एंगल दे रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है, कौन से निर्देशांक में आ रहा है, और उसके साथ साथ ये हमें देखना है कि वो कौन सा है, 180 है कि 90 है तो बस इसको उल्टा हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉट का टेन, और अगर 180 तो सेम टू सेम हो जाएगा। बस हमें ये देखना रहता है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव, बाकी इसके अलावा जितने भी है वो सब निगेटिव हो जाएंगे। अब इसके बाद हम इसको देखेंगे, ये हमारा आ जाता है 360 माइनस थीटा, ये आपकी पूरी जो है 360 हो जाती है, लेकिन इसमें अगर कोई भी थीटा थोड़ा सा माइनस कर देंगे तो ये 360 माइनस थीटा, यानी कि ये फोर्थ में आ गया, ये आपका सीधा आपका फोर्थ में आ गया। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि ये कैसे, तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं फिर से कि ये कैसे चेंज होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा
360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। 360 के केस में भी क्या है, अगर इसको आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक 90 इंटू 4 का मल्टीपल, यानी 4 का आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या इवन है, इवन मतलब ये 180 360 मतलब साइन को साइन जो सेम रहेगा। अब हमें यहाँ क्या देखना है, अब इसमें हमको क्या ये मालूम हो गया कि 360 माइनस थीटा हमारा जो है ये फोर्थ में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। ये कॉस है तो ये इसका पॉजिटिव आएगा, ये सेक है तो ये पॉजिटिव आएगा, बाकी सारा जो है वो निगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि इसके साथ में ये भी होता है कि आप अगर साइन अगर 360 माइनस थीटा, तो आप डायरेक्ट इसको साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। आपका अगर कॉस 360 माइनस थीटा है तो आप इसको डायरेक्ट जो है वो कॉस माइनस थीटा लिख सकते हैं। आपका अगर tan 360 माइनस थीटा है तो आप इसको tan माइनस थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद आपका अगर ये कोसेक 360 माइनस थीटा, तो कोसेक का क्या हो जाएगा आपका सीधा कोसेक माइनस थीटा। उसके बाद आपका सेक 360 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक माइनस थीटा। लास्ट वन आपका हो जाएगा 360 माइनस थीटा। मतलब साइन 360 माइनस थीटा का मतलब हुआ कि जो इसकी डिग्री है, जो थीटा है, वो सबके सब माइनस हो जाता है। और माइनस इस केस में क्या हो जाता है कि सिर्फ जो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और आपका जो सेक माइनस थीटा होता है वो आपका सेक थीटा, ये दो पॉजिटिव आते हैं इस केस में। बाकी इसको भी सेम टू सेम ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे माइनस टेन थीटा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कॉस का यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये भी आपका कोसेक जो है वो माइनस हो जाएगा, कोसेक थीटा सेक थीटा पॉजिटिव में रहेगा, उसके बाद माइनस कॉट थीटा। तो ये चीज आपका सेम टू सेम होता है। तो साइन 360 माइनस थीटा को आप सारे के सारे माइनस में लेते हैं, माइनस में सिर्फ और कॉस ऑफ माइनस थीटा ही केवल पॉजिटिव होता है और ये सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अब हम एक चीज और देख सकते हैं कि अगर इनकेस कभी साइन 700 या फिर हम इसको समझ सकते हैं 750, अब साइन 750 का वैल्यू निकालना है तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम कैसे करेंगे, साइन 90 इंटू 8 प्लस 30। इसको देखिए ये सारे आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे। तो साइन 750 डिग्री इक्वल टू साइन 90 इंटू 8 प्लस 30, 8 9 जा 72, यानी ये आपका हो जाएगा 720, 70 इंटू प्लस 30 750 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये ध्यान देंगे कि ये चूंकि 90 के साथ में ये क्या आपका है इवन है, और इवन के केस में हमने कहा था कि साइन का जो भी यहाँ पर रहेगा साइन कॉस टेन वो चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा, साइन 30 सीधा, ये साइन के बाद जो एंगल हो थीटा हो जाएगा। अब हमको ये ध्यान देना होगा कि 8 मतलब ये 90 जो 90 डिग्री का 8 टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स मतलब ये 190 है, ये दूसरा 90 है, ये तीसरी 90 है, ये चौथी 90 है, फिर ये पांचवी है, फिर छठवीं है, फिर ये सातवीं है, फिर आठवीं है, फिर 890 के पास फिर ये जा करके 30 हो रहा, मतलब ये कहीं आकर के यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा। मतलब ये हमने पता कर लिया कि कौन से क्वाड्रेंट में ये पहुंच गया, ये डिग्री हमारी कौन से
में पहुंच गया। तो ये फर्स्ट में साइन क्या होता है, फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है, सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से पॉजिटिव होगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, मतलब ये इसका फाइनल आंसर जो होता है वो हाफ हो जाएगा। तो इतने बड़े डिग्री को हम इजीली इसको ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये चीज अच्छे से समझ में आना चाहिए। फर्स्ट में आपका सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है, सेकंड में आपका साइन कोसेक पॉजिटिव हो जाते हैं, थर्ड में आपके टेन कॉट पॉजिटिव हो जाते हैं, और फोर्थ में क्या हो जाता है, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव हो जाते हैं। इस तरह से हम एक एग्जांपल और देखते हैं कि अगर tan 390, अगर हमें tan 390 का वैल्यू निकालना हो तो इसमें सिंपली हमको क्या करेंगे, tan 390 को कैसे लिखेंगे हम, 90 इंटू 4, 9 4 जा 360, उसके बाद आपका 30 डिग्री बच रहा है, ये हो गया। तो पहले हम इसमें देखेंगे 90 के साथ कितना है, इवन है कि ऑड है, इवन है तो ये 10 जो सेम का सेम 10 हो जाएगा, 10 हो गया, 10 30। अब हमें देखना है फोर्थ 94, ये फर्स्ट 90, सेकेंड 90, थर्ड 90, फोर्थ 90 के बाद प्लस है, ये भी सेम इसी केस में आ रहा है। तो इसका मतलब अभी फर्स्ट में आ रहा है, इसका मतलब ये 10 का 10 पॉजिटिव हो गया। 10 30 का क्या मान होता है, 1/√3। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले देखते हैं जो क्वाड्रेंट पे होते हैं। ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा आता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें हमको ये देखना है, जो हमारा जो साइन कॉस का जो फार्मूला होता है, जो प्लस माइनस कैसे होता है उसको हम चेक करते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये जितने भी हैं 90 माइनस थीटा हमारा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। 90 माइनस थीटा मतलब ये हमारा 90 होता है। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो जाए, अगर हम ये एंगल बनाते हैं ये थीटा, तो ये क्या हो जाता है, 90 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट हो जाता है। तो इसमें हमको ये ध्यान देना होता है कि साइन 90 माइनस थीटा साइन का कॉस हो जाता है, कॉस थीटा, मतलब इसमें सारे जितने भी साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। टेन का क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा, कोसेक का आपका हो जाएगा सेक थीटा, और सेक का हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, और कॉट का हो जाएगा आपको टेन थीटा। मतलब इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि 90 माइनस थीटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के ये कोसेंट हैं वो सारे के सारे ऑल पॉजिटिव हो जाते हैं इसमें। बस हमें ये ध्यान देना होता है कि 90 माइनस थीटा तो साइन का कॉस पॉजिटिव, कॉस का साइन में पॉजिटिव, ये जो भी साइन होते हैं सब प्लस में रहते हैं। हमको ये ध्यान देना होता है इसमें कि साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा, टेन का कॉट होता है प्लस में, कोसेक का सेक होता है, सेक का कोसेक होता है, कॉट का टेन होता है। तो हमें ये मालूम है कि 90 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आता है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारा सारा का सारा ऑल पॉजिटिव होता है। अब हम इसको देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये हो जाता है अपना सेम वही फार्मूला लिखेंगे उसमें, इसमें सब प्लस हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा, उसके बाद टेन
90 प्लस थीटा, उसके बाद आपका हो जाएगा कोसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, उसके बाद आपका लास्ट वन कॉट 90 प्लस थीटा। तो इसमें ये सेम, इसमें माइनस है, माइनस ये मालूम होता है कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा मतलब कि 90, इसमें आपके जितने भी थीटा रहेगा वो 0 से 90 के बीच में रहता है। इसमें जितने भी एंगल होंगे वो 0 से लेकर 90 के बीच के लिए होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें हमें क्या ध्यान देना होता कि साइन का कॉस, कॉस थीटा कॉस का, साइन थीटा टेन का आपका, कॉट थीटा हो जाएगा कोसेक का आपका, सेक थीटा हो जाएगा सेक का, कोसेक थीटा कॉट का, टेन थीटा। बट इसमें हम इसमें और इसमें ये फर्क हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में कि इसमें जो साइन होता है, जो साइन का जो होता है वो सिर्फ प्लस में आएगा, उसके बाद कोसेक का जो आता है वो आपका प्लस में आता है, बाकी सारे जो है आपको माइनस में आते हैं। मतलब इसमें सिर्फ दो ऐसे हैं, ये साइन और कोसेक, ये सिर्फ दो जो है पॉजिटिव में आते हैं। इसके जो भी फार्मूला है, जो कॉस है तो कॉस प्लस में रहेगा और कोसेक का इसमें प्लस रहेगा, बाकी कॉस का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, टेन का माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, सेक का माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा और कॉट का माइनस टेन थीटा हो जाएगा। इसमें दो ऐसी चीजें हैं जो हमको याद रखना पड़ता है कि इसमें साइन और इसमें कोसेक, ये दो पॉजिटिव प्लस में आते हैं। इसके अलावा इसमें सेकंड कोऑर्डिनेट में और भी आते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या हो जाता है, सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए हम देखते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा ये भी आ जाएगा, इसको हम ऐसे देखते हैं, साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा, फिर आपका हो जाएगा सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा और आपके बाद उसके बाद आ जाएगा कॉट। तो 180 माइनस थीटा का मतलब हुआ कि ये भी हमारा, ये जो है ये भी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का ही रहेगा। 180 माइनस थीटा ये क्या हो जाता है आपका यहाँ 90 और ये प्लस 180, ये टोटल आपका 180 होता है। बट ये क्या करे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब ये है कि आपका इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो 90 प्लस थीटा भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट है और 180 माइनस थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है। बस इसमें हमको क्या ध्यान देना होता है कि अगर 90 है तो 90 में क्या होता है, साइन का उल्टा कॉस हो जाता है, 90 है तो कॉस का उल्टा साइन हो जाता है, मतलब ये जस्ट उल्टा हो जाता है। साइन अगर साइन 180 है तो इसमें क्या होता है, साइन अगर 180 है या 360 रहता है तो साइन में साइन का ही रहेगा। पहले हम इसको साइन थीटा लिख लेते हैं, कॉस को कॉस थीटा लिखते हैं, टेन का टेन थीटा लिखते हैं, सेक का कोसेक थीटा लिखते हैं, कोसेक का सेक थीटा लिखते हैं और कॉट का टेन थीटा लिखते हैं। तो अभी हमने बताया कि नहीं इसमें क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन और कोसेक हमारा पॉजिटिव रहता है, मतलब इसमें साइन का साइन ये पॉजिटिव आएगा और इसमें जो कोसेक है ये पॉजिटिव आएगा, ये बाकी सारे जो है ये सब जो है माइनस में आ जाएंगे। तो 90 प्लस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट को शो करेगा और 180 माइनस थीटा भी जो है सेकंड क्वाड्रेंट को शो करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हमारा होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है, साइन का जो भी आएगा वो प्लस में हो जाएगा, कोसेक का जो भी आएगा वो प्लस में आ जाएगा। इसमें भी क्या होगा, साइन का भी प्लस हो जाएगा और कोसेक का भी प्लस हो जाएगा। बस इन दोनों में यही ध्यान देना था कि अगर 90 है तो 90 में क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा। तो 90 का मतलब हो गया, अगर इसको हम ऐसा समझे 90 इंटू 1, ये अपना क्या एक ऑड शो करता है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 90 इंटू 2 तो ये इवन होता है। इवन के केस में क्या होता है कि सेम का सेम हो जाता है, कॉस का कॉस सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा
180 प्लस थीटा हो जाएगा। अगर ये 180 है, 180 प्लस थीटा मतलब इसमें क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा, क्योंकि ये 90 है, ये 180 है, इसमें ही कुछ थीटा बनेगा, इसका मतलब कि ये 180 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन कॉस 180 प्लस थीटा टेन 180 प्लस थीटा सेक 180 प्लस थीटा कोसेक 180 प्लस थीटा कॉट 180 प्लस थीटा। तो इसमें क्या ध्यान देना होता है, अभी मैंने बताया कि अगर 180 है, 180 180 है, तो साइन जो हमारा जो साइन कॉस है ये सेम का सेम रहेगा, साइन का साइन हो जाएगा साइन थीटा, कॉस का कॉस कॉस थीटा हो जाएगा, टेन का टेन थीटा हो जाएगा, सेक का सेक थीटा हो जाएगा, कोसेक का कोसेक थीटा हो जाएगा, कॉट का कॉट थीटा हो जाएगा। मतलब ध्यान इसमें देना है कि अगर ये 90 है तो साइन का उल्टा हो, मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट होगा। 90 प्लस माइनस तो अपनी जगह है, प्लस माइनस तो हमें ये पता चलता है कौन से क्वाड्रेंट में, बट 180 में हमें क्या ध्यान देना है कि अगर 180 है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये सेम जो साइन रहेगा वही सेम आएगा। बस अब इसमें हमको क्या देखना होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो रहता है वो टेन जो होता है और कॉट ये पॉजिटिव आते हैं, मतलब इसके ये पॉजिटिव आते हैं, मतलब इसके अगर टेन है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा और कॉट का ये पॉजिटिव, बाकी सारे जो है इसके माइनस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सारे पॉजिटिव आएंगे, सेकेंड में चाहे 90 प्लस थीटा हो चाहे 180 माइनस थीटा हो, उसमें सिर्फ साइन प्लस होता है इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, कोसेक प्लस होता है इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 180 प्लस थीटा क्या थर्ड में आएगा, थर्ड में हमारा टेन का पॉजिटिव आता है और कॉट का पॉजिटिव आता है। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे क्या आएगा इसको हम ऐसे समझते हैं, साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा कोसेक 360 माइनस थीटा कॉट 360 माइनस थीटा। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट 90 है, सेकंड आपका 180, थर्ड आपका 270 और फोर्थ आपका जो हो जाता है 360। तो 360 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हमारा जो सेक और कोसेक पॉजिटिव होता है, सेक और कोसेक पॉजिटिव होता है, या फिर इसका दूसरा तरीका यह होता है कि साइन 360 माइनस थीटा जो हो जाता है इसको हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस 360 माइनस थीटा को हम कॉस माइनस थीटा, यानी सारे जो होते हैं वो टेन माइनस थीटा, सेक को भी हम सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा और कॉट, मतलब सेम जितने भी होते हैं साइन माइनस 360 माइनस थीटा, जितने भी माइनस है इसको सारे के सारे हम माइनस में लिख लेते हैं, और इसमें हमारा सिर्फ दो ही पॉजिटिव होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है और सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। अब बाकी जो सारे ये साइन थीटा हो जाएगा, ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ये माइनस कोसेक थीटा और ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया ऐसा करके। इस तरह से ये क्या हो जाता है, हम जानते हैं कि माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है और सेक ऑफ माइनस थीटा जो होता है सेक थीटा होता है। तो इस तरह से हम क्वाड्रेंट में ऐसे हम निकालते हैं। कभी कभी क्या होता, कभी कभी एग्जाम्पल तौर पे एग्जाम में पूछता है कि साइन 540 अगर आपको निकालना है इसका वैल्यू क्या होगा, तो साइन
उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन 90 इंटू 6 प्लस 0 डिग्री, 6 9 जा 54, तो 540 हो गया, 540 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि अगर ये यहाँ पे इवन है तो जो साइन का इवन है तो साइन का साइन में ही आ गया, यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। उसके साथ हमें यह भी ध्यान देना था कि 6 का मतलब क्या है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट 90, ये सेकंड 90, ये थर्ड 90, ये फोर्थ 90, ये फिफ्थ और ये सिक्स, तो ये सेकंड में आ रहा, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा जो साइन होता है वो पॉजिटिव आता है, तो 0 के लिए क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव सेम हो जाता है। इनकेस अगर आप हमें साइन 560 निकालना हो, या फिर 570 निकालना हो, इसका निकालना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि साइन 90 इंटू 6 प्लस 30 यानी 540 प्लस 30, ये आपका हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन आपका 30 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि आपका इवन हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, इवन की वजह से ये साइन हो जाएगा। अब इसमें क्या देखना है, ये 6 का मतलब क्या होता है कि हमारा ये फर्स्ट 90, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, 6 के बाद ये इसमें वो डिग्री इसमें आ रही है, इसमें डिग्री आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका थर्ड में आ रहा, तो थर्ड में हमको मालूम है कि साइन का क्या माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन 30 का मतलब हो जाएगा माइनस हाफ। ये आपका इस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है ऐसा कि x प्लस 1/x इक्वल टू m, तो एग्जाम में पूछता है s स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए आज हम लोग नया ट्रिक्स देखेंगे। इसका देखते हैं, इसके लिए क्या करना रहता है, इसका एक फार्मूला है m स्क्वायर माइनस 2। अगर हम यहाँ देखते हैं कि m इक्वल टू, अगर जैसे कि हम 2 रख देते हैं, तो 2 रखते हैं तो इसको कैसे हम लगाते हैं, ये देखो 2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो एग्जाम में क्या करता है कि x प्लस 1/s इक्वल टू 2 देता है, तो s स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर कैसे हम निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये भी पूछता है, तो इसके लिए क्या ट्रिक्स हो जाता है कि m क्यूब माइनस 3m, क्योंकि इसको अगर हम होल क्यूब करके निकालेंगे तो इसमें टाइम लग जाता है। तो एग्जाम में क्या होता है, कैलकुलेशन से बचने के लिए हम ट्रिक्स आजमाते हैं। तो ट्रिक्स में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2, जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा टाइम बच जाता है। बट नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि x प्लस 1/x दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ सकता है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ सकता है, या फिर अगला भी कभी कभी हम देखते हैं कि x का पावर 4/1/x पावर 4 भी पूछता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि ये जो चीज दिया है x का पावर 4 x स्क्वायर, ये इसका ही स्क्वायर है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, तो वही सेम फार्मूला लगाएंगे। सेम फार्मूला क्या हो जाता है इसमें, m स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे हमने देखा है कि s स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर इक्वल टू ये 2 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 कर देंगे, ये 4 माइनस 2 ये 2 आ जाता है वापस से। बट अगर कभी ऐसा होता है कि x का पावर 5 प्लस 1/s का पावर 5 अगर ये पूछता है, x के प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है, तो हमारा x स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर ये फार्मूला यूज कर लिया। उसके बाद x क्यूब प्लस 1/s क्यूब निकालना है, तो उसके लिए ये फार्मूला हो जाता है। फिर वापस से अगर x के पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 पूछता है,
तो इसके लिए हम क्या, जो हमारा स्क्वायर का दिया तो उससे हम वही फार्मूला लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 2 आ जाता है। बट अगर x का पावर 4 प्लस x का पावर x पावर 5 प्लस 1 अपन x पावर 5 अगर पूछता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 अपन एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर हमने निकाला हुआ है 2, ये 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका एक्स क्यूब प्लस 1 अपन एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, वो भी 2 आया हुआ 2, अब माइनस ये 2 दिया हुआ, इसका भी फाइनल आंसर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग कि अगर x प्लस 1 अपन एक्स दिया है तो आप स्क्वायर के टर्म में निकाल सकते हैं, क्यूब के टर्म में निकाल सकते हैं, x की पावर 4 टर्म में निकाल सकते हैं, x की पावर 5 के भी टर्म में हम निकाल सकते हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले देखते हैं जो क्वाड्रेंट पे होते हैं। ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा आता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें हमको ये देखना है जो हमारा जो साइन कॉस का जो फार्मूला होता है, जो प्लस माइनस कैसे होता है उसको हम चेक करते हैं। इसमें क्या होता है हमारा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये जितने भी हैं 90 माइनस थीटा हमारा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। 90 माइनस थीटा मतलब ये हमारा 90 होता है। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो जाए, अगर हम ये एंगल बनाते हैं ये थीटा, तो ये क्या हो जाता है 90 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट हो जाता है। तो इसमें हमको ये ध्यान देना होता है कि साइन 90 माइनस थीटा साइन का कॉस हो जाता है कॉस थीटा, मतलब इसमें सारे जितने भी साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। टेन का क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा, कोसेक का आपका हो जाएगा सेक थीटा, और सेक का हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, और कॉट का हो जाएगा आपको टेन थीटा। मतलब इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि 90 माइनस थीटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के ये कोएफिशिएंट हैं वो सारे के सारे ऑल पॉजिटिव हो जाते हैं इसमें। बस हमें ये ध्यान देना होता है कि 90 माइनस थीटा तो साइन का कॉस पॉजिटिव, कॉस का साइन में पॉजिटिव, ये जो भी साइन होते हैं सब प्लस में रहते हैं। हमको ये ध्यान देना होता है इसमें कि साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा, टेन का कॉट होता है प्लस में, कोसेक का सेक होता है, सेक का कोसेक होता है, कॉट का टेन होता है। तो हमें ये मालूम है कि 90 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आता है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारा सारा का सारा ऑल पॉजिटिव होता है। अब हम इसको देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये हो जाता है अपना सेम वही फार्मूला लिखेंगे उसमें, इसमें सब प्लस हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा, उसके बाद टेन 90 प्लस थीटा, उसके बाद आपका हो जाएगा कोसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, उसके बाद आपका लास्ट वन कॉट 90 प्लस थीटा। तो इसमें ये सेम, इसमें माइनस है, माइनस से मालूम होता है कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा मतलब कि 90, इसमें आपके जितने भी थीटा रहेगा वो 0 से 90 के बीच में रहता है। इसमें जितने भी एंगल होंगे वो 0 से लेकर 90 के बीच के लिए होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं।
इसमें हमें क्या ध्यान देना होता कि साइन का कॉस, कॉस थीटा, कॉस का, साइन थीटा, टेन का आपका, कॉट थीटा हो जाएगा कोसेक का आपका, सेक थीटा हो जाएगा सेक का, कोसेक थीटा कॉट का, टेन थीटा। बट इसमें हम इसमें और इसमें ये फर्क हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में कि इसमें जो साइन होता है, जो साइन का जो होता है वो सिर्फ प्लस में आएगा, उसके बाद कोसेक का जो आता है वो आपका प्लस में आता है, बाकी सारे जो है आपको माइनस में आते हैं। मतलब इसमें सिर्फ दो ऐसे हैं, ये साइन और कोसेक, ये सिर्फ दो जो है पॉजिटिव में आते हैं। इसके जो भी फार्मूला है, जो कॉस है तो कॉस प्लस में रहेगा और कोसेक का इसमें प्लस रहेगा, बाकी कॉस का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, टेन का माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, सेक का माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा और कॉट का माइनस टेन थीटा हो जाएगा। इसमें दो ऐसी चीजें हैं जो हमको याद रखना पड़ता है कि इसमें साइन और इसमें कोसेक, ये दो पॉजिटिव प्लस में आते हैं। इसके अलावा इसमें सेकंड कोऑर्डिनेट में और भी आते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या हो जाता है, सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए हम देखते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा ये भी आ जाएगा, इसको हम ऐसे देखते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, फिर आपका हो जाएगा सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा और आपके बाद उसके बाद आ जाएगा कॉट। तो 180 माइनस थीटा का मतलब हुआ कि ये भी हमारा, ये जो है ये भी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का ही रहेगा। 180 माइनस थीटा ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ 90 और ये प्लस 180, ये टोटल आपका 180 होता है। बट ये क्या करे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा का मतलब ये है कि आपका इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो 90 प्लस थीटा भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट है और 180 माइनस थीटा ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है। बस इसमें हमको क्या ध्यान देना होता है कि अगर 90 है तो 90 में क्या होता है, साइन का उल्टा कॉस हो जाता है, 90 है तो कॉस का उल्टा साइन हो जाता है, मतलब ये जस्ट उल्टा हो जाता है। साइन अगर साइन 180 है तो इसमें क्या होता है, साइन अगर 180 है या 360 रहता है तो साइन में साइन का ही रहेगा। पहले हम इसको साइन थीटा लिख लेते हैं, कॉस को कॉस थीटा लिखते हैं, टेन का टेन थीटा लिखते हैं, सेक का कोसेक थीटा लिखते हैं, कोसेक का सेक थीटा लिखते हैं और कॉट का टेन थीटा लिखते हैं। तो अभी हमने बताया कि नहीं इसमें क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन और कोसेक हमारा पॉजिटिव रहता है, मतलब इसमें साइन का साइन ये पॉजिटिव आएगा और इसमें जो कोसेक है ये पॉजिटिव आएगा, ये बाकी सारे जो है ये सब जो है माइनस में आ जाएंगे। तो 90 प्लस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट को शो करेगा और 180 माइनस थीटा भी जो है सेकंड क्वाड्रेंट को शो करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हमारा होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है, साइन का जो भी आएगा वो प्लस में हो जाएगा, कोसेक का जो भी आएगा वो प्लस में आ जाएगा। इसमें भी क्या होगा, साइन का भी प्लस हो जाएगा और कोसेक का भी प्लस हो जाएगा। बस इन दोनों में यही ध्यान देना था कि अगर 90 है तो 90 में क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा। तो 90 का मतलब हो गया, अगर इसको हम ऐसा समझे 90 इंटू 1, ये अपना क्या एक ऑड शो करता है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 90 इंटू 2 तो ये इवन होता है। इवन के केस में क्या होता है कि सेम का सेम हो जाता है, कॉस का कॉस सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 180 प्लस थीटा हो जाएगा। अगर ये 180 है, 180 प्लस थीटा मतलब इसमें क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा, क्योंकि ये 90 है ये 180 है, इसमें ही कुछ थीटा बनेगा, इसका मतलब कि ये 180 हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा, कॉट
180 प्लस थीटा। तो इसमें क्या ध्यान देना होता है, अभी मैंने बताया कि अगर 180 है, 180 180 है, तो साइन जो हमारा जो साइन कॉस है ये सेम का सेम रहेगा। साइन का साइन हो जाएगा साइन थीटा, कॉस का कॉस कॉस थीटा हो जाएगा, टेन का टेन थीटा हो जाएगा, सेक का सेक थीटा हो जाएगा, कोसेक का कोसेक थीटा हो जाएगा, कॉट का कॉट थीटा हो जाएगा। मतलब ध्यान इसमें देना है कि अगर ये 90 है तो साइन का उल्टा हो, मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट होगा। 90 प्लस माइनस तो अपनी जगह है, प्लस माइनस तो हमें ये पता चलता है कौन से क्वाड्रेंट में। बट 180 में हमें क्या ध्यान देना है कि अगर 180 है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये सेम जो साइन रहेगा वही सेम आएगा। बस अब इसमें हमको क्या देखना होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो रहता है वो टेन जो होता है और कॉट ये पॉजिटिव आते हैं, मतलब इसके ये पॉजिटिव आते हैं, मतलब इसके अगर टेन है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा और कॉट का ये पॉजिटिव, बाकी सारे जो है इसके माइनस हो जाएंगे। तो करने का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सारे पॉजिटिव आएंगे, सेकेंड में चाहे 90 प्लस थीटा हो चाहे 180 माइनस थीटा हो, उसमें सिर्फ साइन प्लस होता है इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, कोसेक प्लस होता है इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और 180 प्लस थीटा क्या थर्ड में आएगा, थर्ड में हमारा टेन का पॉजिटिव आता है और कॉट का पॉजिटिव आता है। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा। हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे क्या आएगा इसको हम ऐसे समझते हैं, साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा कोसेक 360 माइनस थीटा कॉट 360 माइनस थीटा। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट 90 है, सेकंड आपका 180, थर्ड आपका 270 और फोर्थ आपका जो हो जाता है 360। तो 360 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हमारा जो सेक और कोसेक पॉजिटिव होता है, सेक और कोसेक पॉजिटिव होता है। या फिर इसका दूसरा तरीका यह होता है कि साइन 360 माइनस थीटा जो हो जाता है इसको हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, कॉस 360 माइनस थीटा को हम कॉस माइनस थीटा, यानी सारे जो होते हैं वो टेन माइनस थीटा, सेक को भी हम सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा और कॉट, मतलब सेम जितने भी होते हैं साइन माइनस 360 माइनस थीटा, जितने भी माइनस है इसको सारे के सारे हम माइनस में लिख लेते हैं। और इसमें हमारा सिर्फ दो ही पॉजिटिव होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है और सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। अब बाकी जो सारे ये साइन थीटा हो जाएगा, ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा, ये माइनस कोसेक थीटा और ये माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया ऐसा करके। इस तरह से ये क्या हो जाता है, हम जानते हैं कि माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है और सेक ऑफ माइनस थीटा जो होता है सेक थीटा होता है। तो इस तरह से हम क्वाड्रेंट में ऐसे हम निकालते हैं। कभी कभी क्या होता, कभी कभी एग्जाम्पल तौर पे एग्जाम में पूछता है कि साइन 540 अगर आपको निकालना है इसका वैल्यू क्या होगा, तो साइन 40 उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन 90 इंटू 6 प्लस 0 डिग्री, 6 9 जा 54 तो 540 हो गया, 540 प्लस 0 तो ये क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि अगर ये यहाँ पे इवन है तो जो साइन का इवन है तो साइन का साइन में ही आएगा, यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा तो साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। उसके साथ हमें यह भी ध्यान देना था कि 6 का मतलब क्या है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड,
ये फर्स्ट 90, ये सेकंड 90, ये थर्ड 90, ये फोर्थ 90, ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो ये सेकंड में आ रहा, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा जो साइन होता है वो पॉजिटिव आता है। तो जीरो के लिए क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव सेम हो जाता है। इनकेस अगर आप हमें साइन 560 निकालना हो, या फिर 570 निकालना हो, इसका निकालना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि साइन 90 इंटू 6 प्लस 30 यानी 540 प्लस 30, ये आपका हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन आपका 30 हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि आपका इवन है, इवन हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इवन की वजह से ये साइन हो जाएगा। अब इसमें क्या देखना है, ये 6 का मतलब क्या होता है कि हमारा ये फर्स्ट 90, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स के बाद ये इसमें वो डिग्री इसमें आ रही है, इसमें डिग्री आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका थर्ड में आ रहा है। थर्ड में आ रहा, तो थर्ड में हमको मालूम है कि साइन का क्या माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 का मतलब हो जाएगा माइनस हाफ। ये आपका इस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं।